बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हम प्रतिदिन सुनते हैं और बाबा हम बच्चों को यही ज्ञान के महावाक्य सुनाते हुए हमारे स्थिति को परिपक्व कर रहे हैं ताकि अंतिम समय का जो पेपर है उसमें पास होने का अभ्यास यही अशरीरीपन। परंतु ये अभ्यास 1 सेकंड का होना चाहिए और ये 1 सेकंड में हम सहज ही देह और देहभान से न्यारे हो जाए या न्यारे हो सके, उसके लिए बाबा ने हम बच्चों को कई प्रकार की ड्रिल लेकर आई है। जब भी बाबा की अव्यक्त मुरली चलती थी तो मैं समझती हूँ 2007 से ही बाबा ने हर मुरली के बाद ड्रिल कराई और बाबा की ड्रिल के पीछे यही फोकस था कि बच्चे 1 सेकंड में डिटैच हो जाओ। क्या इतना हमारा अपनी कर्मेंद्रिय के ऊपर, अपनी स्थिति के ऊपर अधिकार है जो हम 1 सेकंड में न्यारे हो सके? ये अशरीरीपन की स्थिति को समझने के लिए अच्छी तरह से साइलेंस की परिभाषा को समझना जरूरी है। तो जो साइलेंस की स्टेजेस है उसमें पहली स्टेज है साइलेंस, दूसरी स्टेज है जिसको कहे स्वीट साइलेंस, तीसरी स्टेज है जिसको हम कहे डीप साइलेंस और चौथी स्टेज है जिसको हम कहे डेड साइलेंस। तो अशरीरीपन का अभ्यास इन साइलेंस की विभिन्न जो स्टेजेस है उसके माध्यम से हम अपने जीवन के अंदर डेवलप कर सकते हैं। जब कहते हैं कि साइलेंस में स्थित हो जाओ, पहली स्टेज, तो उस समय भाव यही है कि मन के अंदर जो अनेक प्रकार के व्यर्थ चल रहे हैं, साधारण संकल्प चल रहे हैं, उस व्यर्थ और साधारण से हम अपने आप को परिवर्तन करें और समर्थ संकल्प या शक्तिशाली संकल्प में ले आए। क्योंकि साइलेंस माना मन को कोई नील अवस्था में नहीं ले जाना है, शून्य अवस्था में नहीं ले जाना है, क्योंकि मन कभी शून्य हो ही नहीं सकता है अनलेस उसको हम दबाव डाल करके करें, तो वो भी कुछ क्षणों के लिए ही वो मन निरसंकल्प हो सकता है। लेकिन भाव यही है जो बाबा ने अब की बार की मुरली में भी बताया कि व्यर्थ संकल्पों से कितना हम फ्री है। यह अभी भी व्यर्थ चल रहा है, तो जो व्यर्थ है यह साधारणता के संकल्प है, उसको परिवर्तन करना और परिवर्तन करते हुए उसको श्रेष्ठ, शक्तिशाली
समर्थ में लगाना, जितना उसको एक श्रेष्ठ दिशा दे देते हैं, तो नेचुरल है कि वो संकल्पों की गति धीमी हो जाती है। जिस तरह से नेगेटिव संकल्प में गति फास्ट हो जाती है, एक सेकंड में पता नहीं कितने विचार चलते हैं, व्यर्थ संकल्पों में भी गति बहुत तीव्र हो जाती है। तो जैसे ही हम उसको श्रेष्ठ दिशा में मोड़ते हैं तो गति अपने आप स्लो होने लगती है। और कहा जाता कि जितना ये स्लो वेव्स होते हैं मन के, उतने वो पावरफुल होते, शक्तिशाली होते हैं। इसीलिए उसको शक्तिशाली बनाना है, और शक्तिशाली जब स्लो होते जाते हैं तो धीरे धीरे कोई ना कोई एक स्थिति में जाकर स्थित हो जाता है, तो वो स्थिति का अनुभव करना सहज हो जाता है। दूसरा कहे तो जिसको कहेंगे कि आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित करना, तो साइलेंस माना जैसे खुद को अंतर्मुखी कर देना, बाह्य मुक्ता से भीतर ले जाओ और भीतर ले जा करके आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित कर देना। अर्थात ये देह और देह के भान से अपने आप को डिटैच किया। और आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित करना मतलब कि आत्मा के जो सातों गुण हैं, उन गुणों का स्वरूप बन जाना और एक एक गुणों की महसूसता में मन को ले जाना। तो इसीलिए कहा कि अशरीरी तो फाइनल स्टेज है, लेकिन प्रथम जब तक हमने ये आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास नहीं किया है, तब तक अशरीरी होना बहुत मुश्किल है। क्योंकि बार बार देह भान हमें खींचता है, नीचे ले आता है। क्योंकि कर्मयोगी जीवन है, तो कर्मयोगी जीवन होने के कारण कर्म तो छोड़ना नहीं है। अंत तक जैसे ब्रह्मा बाबा ने भी कर्म किया, कोई भी सेवा नहीं छोड़ी, ऐसे हमें भी कोई सेवा छोड़नी नहीं है, न कर्म छोड़ना है। लेकिन हर कर्म करते हुए ये स्थिति का अभ्यास करना। तो बीच बीच में जैसे आत्म अभिमानी बन करके हम योग करते हैं, या फिर जब देह में आकर कर्म करते हैं तो देही अभिमानी होकर कर्म करते हैं। अर्थात आत्म अभिमानी स्थिति में जो सातों गुणों का स्वरूप बने, उस रस को इस तरह से भर दे कि जब हम देही अभिमानी बन करके कर्म करते हैं तो वो ऊर्जा नेचुरल रूप में प्रवाहित हो हर कर्म में। जिस तरह से कोई दुनिया के अंदर भी देह अभिमान में होता है, तो देह अभिमान माना क्या कि जहां विकारों की ऊर्जा, नकारात्मकता की ऊर्जा हर कर्म में प्रवाहित होती है और इतनी नेचुरल हो गई है कि वो इंद्रियों को भी उस दिशा के तरफ आकर्षित कर लेती है। लेकिन जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखो जो शांत चित्त हो, गंभीर हो, बोलते हैं तो भी बड़ी मधुरता के साथ बोलते हैं, तो क्या कहते हैं, ये तो जैसे देवता है। तो देवताएं नेचुरल देही अभिमानी स्थिति में थे, नेचुरल आत्म अभिमानी, भले वहां ज्ञान नहीं था लेकिन नेचुरल आत्म अभिमानी स्थिति थी। अर्थात वो गुण नेचुरल प्रवाहित होते थे हर कर्म में, तो उसको कहा देही अभिमानी स्थिति। तो इसी तरह आत्मा के जो 7 गुण हैं वो एसेंस है, तो वो एसेंस प्रवाहित होना चाहिए। जिस तरह मान लो कि रंगों को अगर लिया जाए तो मेन रंग दुनिया के अंदर कितने माने जाते हैं? 3 रंग ही है,
रेड, ब्लू और ग्रीन। और ये 3 रंग को मिक्स करते हुए आज 150 कलर बनाते है ना। 3 रंग ही ओरिजिनल माना जाता है। कम ज्यादा परसेंटेज में मिक्स किया तो 150 रंग आ गए। ठीक इसी तरह हमारे ओरिजिनल गुण 7 ही है, लेकिन कम ज्यादा परसेंटेज में जैसे एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं तो जो 36 गुणों की माला है वो बन जाती है। इसलिए बाबा बच्चों को बार बार कहते स्वधर्म में स्थित हो जाओ, यानी ये 7 गुणों से भरपूर हो जाओ। तो स्वर्ग के अंदर जब जाएंगे एक एक गुण पर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको कि भाई आज मुझे सहनशीलता को धारण करना है, मधुरता को धारण करना है, नम्रता को धारण करना, नहीं, ये 7 गुणों को ही जब मिक्स हो जाएंगे तो यही 36 गुण बन जाएंगे। इसीलिए स्वर्ग में जब जाना है तो हमें वहां सर्वगुण संपन्न है और नेचुरल देही अभिमानी स्थिति, आत्मा अभिमानी स्थिति है, आत्मा का ज्ञान न होने पर भी, क्योंकि वो संस्कार हमारे यहाँ के हैं, है ना। इसीलिए यहाँ जब वो 7 गुणों का ही स्वरूप बनने का मेन पुरुषार्थ है अशरीरी बनने के लिए, तो ये पहला कदम है कि आत्म अभिमानी स्थिति में या स्वरूप में स्थित हो जाओ। इसको कहेंगे साइलेंस। जब बाह्य कर्मेंद्रिय को समेट लिया, अंतर्मुखी हो गए, भीतर चले गए और भीतर जाकर के उस आनंद का, क्योंकि ये सारी चीज है, अगर ये भरपूरता आए तो उसका फाइनल रिजल्ट क्या है? आनंद। उसका फाइनल रिजल्ट है कि योग में वो अति इंद्रिय सुख या आनंद की अनुभूति को अनुभव करना, जो बाहर की कोई भी चीज मन को विचलित नहीं कर सके। ये है साइलेंस। दूसरा जब कहते हैं स्वीट साइलेंस, तो स्वीट साइलेंस मतलब जिस साइलेंस के अंदर बहुत सुख हो, मधुरता हो, स्वीट साइलेंस है, तो वो किस में मिलेगी? सीधा परम धाम थोड़ी पहुंच जाना है। स्वीट साइलेंस कहाँ मिलती है? संबंधों में। जिस व्यक्ति के साथ या जिस संबंध में अति समीपता है तो वहां से सुख की महसूसता होती है, सुख की फीलिंग मिलती है। जिस व्यक्ति के साथ आपका घनिष्ठ संबंध है, अति नजदीक का संबंध है, उसके साथ जिस समय आप कुछ पल भी बिताते हैं तो भी वो सुखद पल हो जाती है। कि जिस संबंध की रसना हम ले रहे हैं और उसमें जैसे आत्मा को सुकून मिल रहा है, तो वो जो सुकून है उसको कहते स्वीट साइलेंस। इसीलिए बाबा बच्चों को बार बार कहते सर्व संबंध को मेरे साथ जोड़ो। यही कहा, देह सहित देह के सर्व धर्म को भूल, एक मेरी शरण में आ जा। सर्व धर्म परित्यज का ना गीता में भी कि तू सर्व धर्म को भूल। मनुष्य के कितने धर्म होते हैं? जब गीता ज्ञान दिया गया 5000 साल पहले, अगर दुनिया के हिसाब से देखा जाए तो उस समय तो कोई ना हिंदू था, ना मुस्लिम था, ना सिख था, ना ईसाई था, कोई था क्या? सारे तो हिंदू थे। महाभारत के युद्ध में फिर जो अर्जुन को कहा सर्व धर्म परित्यज, तो कौन से धर्म को छोड़ने के लिए कहा? देह के कितने धर्म है?
एक व्यक्ति के देह के कितने धर्म है? हाँ हाँ, तो सर्वधर्म क्यों कहा? कितने धर्म हैं? आप सबके कितने धर्म हैं? हाँ माताएं, ऐसा है कि जैसे बाबा की कुछ दिनों पहले की एक मुरली याद आती है मुझे, साकार मुरली, जिसमें बाबा ने कहा कि एक होता है गृहस्थ धर्म, एक होता है गृहस्थ आश्रम। सतयुग त्रेता में गृहस्थ आश्रम है, वहां गृहस्थ धर्म नहीं है। लेकिन द्वापर के बाद गृहस्थ धर्म शुरू होता है ना? तो गृहस्थ धर्म है। और कौन सा धर्म है? और देह के कौन से धर्म है जिसको सबको छोड़ना है? गृहस्थ धर्म, फिर पति धर्म, पत्नी धर्म, इसलिए धर्म पत्नी कहा जाता है। कहते हैं ना, धर्म पत्नी है, धर्म पति है। तो पत्नी धर्म, पति धर्म, पुत्र धर्म, पिता धर्म, कितने धर्म हुए? है कि नहीं ये सारे धर्म? और इसीलिए कई बार कई गृहस्थ, भाई हमको पहला तो पति धर्म देखना पड़ेगा। तो पति धर्म अगर हुआ तो परमात्मा के प्रति धर्म जो है वो साइड में हो गया ना, वो सेकंड नंबर हो गया। पहला पति धर्म है, पहला गृहस्थ धर्म है। तो परमात्मा के प्रति हमारा जो धर्म है वो तो सेकंड नंबर हो गया। इसीलिए भगवान ने गीता में भी अर्जुन को कहा, सर्व धर्म परित्यज। ये सर्व धर्म जो है तेरे, जो तुझे आकर्षित कर रहे हैं, अभी तेरा एक ही धर्म है ईश्वर के प्रति। और इसीलिए का सर्व धर्म परित्यज माम एकम शरणम व्रज। सिर्फ मेरी शरण में आ जा और कुछ भी नहीं सोचो। तो बाबा भी हम बच्चों को रोज क्या कहते हैं? बच्चे मन मना भव। जो ये सारे धर्म बना के रखे हैं जिसके कारण तुम उलझा हुआ है, इन सब धर्मों को क्या करो? बुद्धि से छोड़ो, भूलो। हाँ, कर्तव्य जहां है वो कर्तव्य निभाओ, कर्म निभाओ, संबंध निभाओ, लेकिन धर्म तुम्हारा किसके तरफ हो? बाबा के प्रति हो। और जब इस तरह से बाबा की शरण में आते हैं हम, बाकी सब धर्म को छोड़ करके, तो हम संबंधों को भी सहजता से निभाने की क्षमता रखेंगे। सहजता हो जाएगी उसको निभाने में भी, कठिनाई महसूस नहीं होगी। इसीलिए कहा सर्व धर्म परित्यज। ये जो सारे रिश्ते हैं और उस रिश्तों के प्रति जो तुम्हारी समझता है कि भाई ये पहला होना चाहिए मेरा, ये मेरा पहला धर्म है, नहीं, बाबा कहे पहला धर्म तुम्हारा ईश्वर के प्रति। मम्मा ने कल की मम्मा की वाणी सुनी, उसमें कहा एक होती है श्रीमत, गुरुमत, परमत, मनमत, हाँ, शास्त्र मत, ये सारी मतें हैं ना। अगर इनको पहला धर्म समझा तो भटक जाएंगे। इसीलिए श्रीमत एक ही है हमारे लिए, और उस श्रीमत की ही पटरी पर हमें अपनी गाड़ी को चलाते रहना है। जब इस तरह से सर्व संबंध इसीलिए बाबा के साथ हमारे जुड़ जाएंगे, तो बाबा के साथ सर्व संबंध जुड़ने से क्या होगा कि हमारा सर्व धर्म बाबा के साथ हो गया, तो स्वीट साइलेंस का अनुभव करना बहुत सहज है। दुनिया में कोई
दो व्यक्ति, जैसे बाबा कई बार मिसाल देते आशुक माशुक का, कि ये दो व्यक्ति भी भले साथ में थोड़ी पलों के लिए भी मिल जाए, कुछ बातचीत भी न करे, लेकिन एक साथ होने का भी सुकून का अनुभव करते हैं। ठीक इसी तरह कभी कभी बाबा के साथ जाकर बैठ जाओ, और जब बैठ जाते हैं तो अशरीरी होकर के बैठते हैं परमधाम में। वहां कोई वार्तालाप नहीं है, लेकिन एक स्वीट साइलेंस, जिस साइलेंस में भी एक सुकून का अनुभव हो रहा है, प्राप्तियां हो रही, भरपूरता अंदर में आ रही है, संपन्न बनते जा रहे हैं, है ना। और वो बाबा का सानिध्य कहो, साथ कहो, वही हमें हर प्रकार की बाहरी बातों से सेफ रखते हैं। और धर्म को निभाने में थोड़ा ऊपर नीचे हुआ भी तो भी क्या बाबा करेगा, जादू का खेल कर लेगा। और ऐसा अनुभव होगा कि जैसे कि एक बहुत बड़ी नहीं तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती थी, उससे बाबा ने पहले ही बचा दिया। तो ये कई बार अनुभव करते हैं कि जब बाबा को पहला प्रेफरेंस दिया तो बाकी सब क्या हो जाता है, काम अपने आप होने लगते हैं। कभी कभी आप भूल गए होते हैं, वो काम भी बाबा पूरा कर देता है। मुझे याद आता है दादी का एक इंसिडेंट कि एक बार दादी जी, प्रकाशमणि दादी जी कहीं जा रहे थे, तो उस समय जब गाड़ी यहाँ से चली और महसाणा के पहले पहले गाड़ी खराब हो गई, दूसरी गाड़ी साथ में थी नहीं, एक ही दादी जी की गाड़ी चल रही थी, और गाड़ी एकदम खराब हो गई, चले ही नहीं। फ्लाइट पकड़ना था दादी को, तो दादी ने कहा कि महसाणा तक अगर हम पहुंच जाए तो वहां से तो कोई भी, और उस समय यज्ञ में कोई इतनी गाड़ियां नहीं होती थी, सेंटरों पर भी गाड़ियां नहीं होती थी। तो हाईवे पर जब खराब हुई गाड़ी, किसी को हाथ किया, भाई महसाणा तक पहुंचा दो आप, फिर वहां से आगे हमारी फ्लाइट है वो पकड़ लेनी है। तो कोई थे बाहर के लोग, तो उन्होंने कहा ठीक है हम जानते हैं और पहुंचा देते हैं। तो दादी जी को, मोहिनी दीदी को, सबको पहुंचा दिया। 2-3 जने थे तो 3 जनों को पहुंचा दिया महसाणा सेंटर पर। सेंटर पर कोई गाड़ी नहीं थी उस समय, और दादी को फ्लाइट पकड़नी है। 2 भाई क्लास में आते थे जिनके पास गाड़ी थी, तो बहन जी ने उन दोनों को फोन किया, पहले भाई को फोन किया, कहा मैं तो आउट ऑफ स्टेशन हूं, मैं यहाँ हूं ही नहीं। तो दूसरे भाई को फोन किया तो उसने कहा मेरा आज केस की डेट है, मुझे कोर्ट पहुंचना बहुत जरूरी है। कहा दादी को अहमदाबाद छोड़ना है एयरपोर्ट पर। वो सोच में पड़ गया कि आज डेट है, आज नहीं पहुंचा तो केस हार जाएंगे। लेकिन फिर भी उसने सोचा कि नहीं, दादी को पहुंचा देते, केस का देखा जाएगा, हार गए तो हार गए, बहुत बड़ा नुकसान होना था उनको अगर हार गए तो। फिर भी उन्होंने कहा नहीं, और कोई ये नहीं है, और आगे दादी की सेवा है, कितनी आत्माएं बेचारी वंचित हो जाएगी। तो उसने कहा कि ठीक है बहन जी मैं छोड़ के आता हूँ। उसने अपने छोटे भाई को बुलाया और कहा तू कोर्ट में पहुंच जा। अब छोटे भाई को मालूम ही नहीं केस क्या चीज का है। कहा कुछ पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूं? कहा कुछ भी मालूम नहीं, कोई बात नहीं, तू खड़ा हो जा हमारे तरफ से बस, है ना, फिर देखेंगे जो भी हो गया। वो जा करके कोर्ट में खड़ा हो गया, और ये भाई चला गया छोड़ने के लिए, क्योंकि उसको गाड़ी तो आती नहीं थी जो उसको कहे जा तू दादी को छोड़ के आ, ये भी नहीं, छोटा था। अब वो जा करके कोर्ट में खड़ा हो गया, और ये भाई दादी को छोड़ने के लिए चले गए और आए तो बाबा ने यहाँ ऐसा काम किया जो सारा केस पलटी हो गया, और पलटी होकर इनके फेवर में आ गया, और एक केस जीत गए। न हाजिर रहने पर भी केस जीत गए, तो क्या कहेंगे।
यही कहते हैं ना बाबा ने किया, लेकिन कैसे किया बाबा ने? कैसे किया? सर्व धर्म परित्यज, एक बाबा की शरण में आए, तब बाबा ने काम किया। हम क्या करते हैं? नहीं नहीं, ये तो पहला होना चाहिए, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाएगा, ये नहीं हुआ तो पहला धर्म कौन सा हुआ? फिर देह का धर्म हुआ ना। जो देह का धर्म करेंगे तो फिर उसको रिजल्ट क्या मिलेगी? इसीलिए कभी कभी बाबा को याद करने पर भी सक्सेस नहीं मिलती है। तो मेरे जीवन में पहला प्रेफरेंस बाबा है या और धर्म की बातें हैं, है ना? वो धर्म की बातें तो गीता में की नहीं है। एक स्वधर्म की बात आती है दूसरे अध्याय में, और 18वें अध्याय में सर्वधर्म। लेकिन कोई नहीं सोच पाता है कि जब उस जमाने में महाभारत के समय न मुस्लिम थे, न सिख थे, न ईसाई थे, फिर भगवान ने कौन से धर्म की बात किया? ये कोई सोचता ही नहीं है। लेकिन हर इंसान के कितने धर्म हैं जिसके प्रति वो प्रतिबद्ध है, कमिटेड है। अगर वो कमिटमेंट पहला मेरा बाबा के साथ हो तो कहेंगे हाँ, पहला धर्म मैंने बाबा के साथ निभाया। तो बाकी के धर्म को बाबा संभाल लेता है। बाकी के सारी प्रतिबद्धता है, जो कमिटमेंट्स हैं हमारे अलग अलग संबंधों के प्रति, वो कमिटमेंट्स बाबा संभालता है। मैंने अगर बाबा के प्रति की कमिटमेंट संभाली तो, है ना? नहीं तो नहीं, वो मेरी पहला धर्म है, वो पहला निभाना पड़ेगा। फिर बाबा को भी याद कर रहे हैं, बाबा तू मदद करना, बाबा तू मदद करना। क्या होगा? मदद मिलेगी, सफलता मिलेगी। इसीलिए गीता में सफलता का सूत्र बताया, सर्वधर्म परित्यज मामेकम शरणम व्रज। तब सफलता सहजता से अनुभव होगी। और ये स्वीट साइलेंस का जो सुकून मिलता है वो तभी मिलेगा। लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं है कि लाइफ में इम्बैलेंस करें, है ना? कर्म जो है और परमार्थ दोनों का बैलेंस लेकर के चलना है। व्यवहार और परमार्थ दोनों का बैलेंस लेकर चलना है। बैलेंस जीवन में बहुत जरूरी है। ये धर्मों को भी निभाने में बैलेंस बहुत जरूरी है। सर्व संबंध हमारे बाबा के साथ हो, लेकिन दुनिया के साथ के जो संबंध निभाने का जो बैलेंस है वो भी हमें मेंटेन करते हुए चलना है। ये नहीं कि नहीं अभी छोड़ दो इन सबको, नहीं, छोड़ना भी नहीं है। लेकिन इसीलिए हमेशा मिसाल दिया जाता है, एक तो कमल का पुष्प, दूसरा गुलाब का पुष्प। पहला क्या बनना है? गुलाब के पुष्प और कमल के पुष्प में क्या अंतर है? एक एक बोलेंगे तो समझ में भी आएगा। गुलाब खुशबू देता है और कमल खुशबू नहीं देता है। कीचड़ में रह करके, वो भी तो कांटों के बीच में रहता है ना। हाँ, तो वो भी तो नीचे इतना गंदा पानी है ना। कमल के फूल के लिए भी तो गंदा पानी नहीं कहेंगे। हाँ, वही खुशबू नहीं है, ये बात ठीक है। लेकिन पहला क्या बनना है, कमल या गुलाब? पहले कमल बनना है, फिर गुलाब बनना है। अच्छा, कैसे बनेंगे गुलाब?
कमल का फूल इसलिए कहा कि कमल की गृहस्थी बहुत बड़ी होती है ना, गृहस्थी बहुत बड़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी न्यारा है और उसकी पंखुड़ियां इतनी कोमल के कोई कीचड़ भी उसके ऊपर ठहर नहीं सकता है। तो इसी तरह से शुरू में जब हम बाबा के पास आते हैं तो कमल की तरह रहना उन सबके बीच में है, बैलेंस से चलना है, उनका कीचड़ हमारे ऊपर न लगे, इतना न्यारा और प्यारा होकर के रहना है। लेकिन कमल के साथ साथ फिर पुरुषार्थ है हमारा गुलाब बनने का। गुलाब जो है ना, वो भले जैसे कहा कि खाद से वो खुशबू देता है, कांटों के बीच में रहता है, लेकिन एक गुलाब जब संपूर्ण खिल जाता है, खिलने के बाद उसकी पंखुड़ियां झड़ जाती है, वो पंखुड़ियां भी छोड़ देता है। कमल पंखुड़ियां छोड़ता नहीं है, वो न्यारा प्यारा जरूर है, अपनी पंखुड़ियों पर किसी का कीचड़ लगने नहीं देता है ना, तुरंत नीचे हो जाता है। लेकिन एक गुलाब जब संपूर्ण खिल जाता है तो सारी पंखुड़ियां झड़ जाती है। सर्वधर्म परित्यज्य, सब कुछ छोड़ करके बीच का बुर अशरीरी हो जाता है। गुलाब जो है अशरीरी हो जाता है, कमल अशरीरी नहीं होता है। तो पहले कमल होते हैं, हम कमल बनते हैं, और कमल के बाद हमारा पुरुषार्थ है गुलाब बनने का, जो एकदम ऐसे न्यारे हो जाए कि धीरे 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 सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी हमने निभा करके क्या किया, उसको भी पूरा कर दिया, संपन्न कर दिया, किसी को नाराज भी नहीं किया, संपूर्ण खिला हुआ भी रहे, अपनी खुशबू भी फैलाई अपने, लेकिन संपूर्ण खिल करके सारी पत्तियों को झड़ करके बीच का जो बुर रह गया मना अशरीरी हो गया। समझा? तो अशरीरी बन जाना है ऐसे। तो ये स्वीट साइलेंस है। उसके बाद है डीप साइलेंस। और डीप साइलेंस किसको कहेंगे? तो डीप साइलेंस का मतलब है जैसे गहराई में समा जाना, खो जाना, बाहर की दुनिया से एकदम अपने आप मन और बुद्धि को ले जाना है विदेही स्थिति में। अब यहां एक बात ये भी समझनी है, विदेही और अशरीरी में क्या अंतर है? विदेही और अशरीरी में क्या अंतर है? है कोई अंतर कि खाली शब्दों का ही अलग फर्क है? क्या कहेंगे? हाँ, विदेही और अशरीरी दोनों एक ही है, अलग है? क्या अलग है? देह के भान से मुक्त अशरीरी, और विदेही न्यारा और प्यारा। देह और देह के संबंधों से न्यारा, उसको क्या कहेंगे? विदेही। देखो, राजा जनक जो था ना, विदेही था, अशरीरी नहीं था, विदेही। इसीलिए बाबा कई बार कहते हैं विदेही बनना है तुम्हें, राजा जनक की तरह एक सेकंड में विदेही स्थिति में स्थित हो जाना। कहा जाता है, रामायण के अंदर ये बात आती है कि जब सीता जी जंगल में जा रही थी, वनवास मिला, तो उस वक्त उसके मायके से मैसेज आया सीता जी के लिए, और मैसेज में उसके पिता ने उसको यही कहा कि तुम वन में जा रही हो 14 साल के लिए, तो विदेही बनकर रहना।
और विदेही बन करके रही वो, इसलिए रावण उसको स्पर्श नहीं कर सका। ये कहा जाता है रामायण में कि वो विदेही बनकर रही, इसलिए रावण स्पर्श नहीं कर सका उसको। कहने का भावार्थ कि विदेही स्थिति में कोई भी बुराई हमें स्पर्श नहीं कर सकती है, और हम मुक्ति, जीवन मुक्ति की स्थिति में सहज आ सकते हैं कि जीवन में रहते हुए मुक्त स्थिति में ये विदेही है। और ये विदेही स्थिति के लिए प्रतिदिन, भट्टी में आप आए हो, प्रतिदिन आपको एक सुबह सुबह स्वमान दिया जाता है। किस लिए? विदेही बनने के लिए। विदेही बनने के लिए ही स्वमान दिया जाता है। बाबा ने पिछले इसी सीजन की जो पिछली मुरली चली, सीजन की, इस सीजन की पिछली मुरली चली, उसमें बाबा ने कहा, बाबा ने स्वमान की माला दी है। कहा ना, स्वमान की माला दी है। रोज अलग अलग स्वमान को धारण करो। तो विदेही बनना माना स्वमान का स्वरूप होना, और स्वमान के स्वरूप होकर के उसकी गहराई में जाना। जो कहा ना, डीप साइलेंस, ऐसा स्वरूप बनकर के उसकी गहराई में समा जाए और उसका वास्तविक अनुभव करते जाए, उसको कहा विदेही। जो कहा उसके कहा जाता है ना, राजा जनक के लिए ये कहानी आती है कि एक सन्यासी ने कहा, भाई मैंने सब कुछ छोड़ दिया, उसके बाद भी मैं न्यारा नहीं हो सका, डिटैच नहीं हो सका। आप ये सारे भौतिकता के बीच में रह करके कैसे उससे विदेही कहलाते हो अपने आप को? तो क्या कहा? कहानी तो सबको मालूम है ना, कि भाई तुम महल देख करके आओ, दीपक पर ध्यान देना, बुझ ना जाए, हवा की वही दिशा है। तो जब सारा महल देख करके आया वो, और उसको पूछा, अच्छा महल देख लिया? तो कहा देख लिया। कैसा रहा? लगा बहुत अच्छा लगा। तो ध्यान कहाँ था? बोला ध्यान तो दीपक पर था, कि दीपक बुझ नहीं जाना चाहिए। ठीक इसी तरह राजा जनक ने कहा, मेरा ध्यान भी किस पर रहता है? कल की बाबा की जो मुरली सुनी, परसों की अव्यक्त जो मुरली सीजन की, उसमें बाबा ने क्या कहा? मस्तक पर चमकती हुई ज्योति नजर आए। ये है विदेही स्थिति, ये है विदेह। तो वो कब होगा? जब हमें स्वमान का स्वरूप बनने का अभ्यास होगा। ये स्वमान कोई जपने के लिए थोड़ी दिया है कि रोज सुबह मुझे स्वमान अगर मैं एक ले लूं तो बस उसका सारा दिन जाप करती रहूं। जाप नहीं करना है, लेकिन उसका स्वरूप बनना है। जैसे शुरू शुरू में दादियां सुनाती थी कि भाई बाबा जब हम बच्चों को तपस्या 14 साल की कराई, तो उसमें भी बाबा ने स्वमान दिया था। और स्वमान क्या देता था बाबा? मैं चतुर्भुज हूं। दादियां बता दी ना कि हमें स्वमान मिलता था, तुम चतुर्भुज हो, अर्थात 2 हाथ नर के, 2 हाथ नारी के। अर्थात कोई भी कार्य के लिए ये नहीं कहना ये तो मैं नहीं कर सकती हूं क्योंकि मैं नारी हूं। नहीं, चतुर्भुज माना दोनों संस्कार, क्योंकि हमने भी ऑल्टरनेट क्या किया है, मेल का बॉडी भी लिया है, फीमेल का बॉडी भी लिया, तो दोनों संस्कार है ना हमारे अंदर। तो बाबा ने ये मैं चतुर्भुज हूं ये स्वमान दे करके दोनों संस्कार को इस तरीके से जागृत किया, निर्भय बना दिया सब बच्चों को। ऐसा निर्भय कि वो डरते नहीं थे, रात का पहरा देते थे। बहनें ट्रक चलाती थी, मैकेनिक का, निर्मल शांता दादी ने कि मैकेनिक का काम करते थे। बड़े बड़े तोपिये में छोटे छोटे बच्चे अंदर घुस जाते थे, उसको मांझते थे। क्यों? ये नहीं कहे कोई भी बच्चा कि भाई मैं ये काम नहीं कर सकता हूं। और इस तरह से
जीवन में रहते हुए जिसको कहा जाए ना आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर, किसी के ऊपर भी आधारित नहीं। ये हो तो ही काम हो, ये ना हो तो काम ना हो, नहीं, हम चतुर्भुज हैं। और जितनी बार वो स्वमान को हम अंदर में याद भी करते हैं, उतनी बार उस संस्कार को हम जागृत करते हैं। और इस तरह से बाबा ने जब रोज कहा स्वमान की माला दी है, रोज एक एक स्वमान लेकर के उसके स्वरूप बनो, तो जो देह भान के जो संस्कार है उसको सहजता से समाप्त कर सकेंगे। इसलिए विदेही बनना, अशरीरी के पहले विदेही बनना बहुत आवश्यक है। जब तक विदेही नहीं बनेंगे, रहना देह में ही है, कर्म भी सब कुछ करना है, भौतिकता के बीच में रहना है, लेकिन विदेही, क्योंकि स्वमान का स्वरूप लेकर के विदेही बनना है। देही अभिमानी और विदेही में ये अंतर है कि देही अभिमानी आत्मा के 7 गुणों की ऊर्जा को कर्म में लाना, और विदेही माना कोई ना कोई श्रेष्ठ स्वमान की ऊर्जा को व्यवहारिक रूप में ले आना, जीवन में ले आना उसको, और उस रीति से जीवन मुक्त स्थिति, किसी के ऊपर भी हम आधारित न हो, इसके बिना काम नहीं चलेगा, इसके बिना, सबके बिना चल सकता है। आज वो व्यक्ति है, कल शरीर छूट गया तो कोरोना में कितना हुआ, कितने बच्चे माँ बाप के बिना हो गए, क्या उनका काम नहीं चला? कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है। भावार्थ ये कि बाबा हम बच्चों को सबसे न्यारा कर देता है और सबका प्यारा भी। तो जितना न्यारा रहेंगे उतना प्यारा। तो श्रेष्ठ स्वमान की माला प्रतिदिन एक एक स्वमान को लेकर के उसका अनुभव करना और उसका स्वरूप बनना, और उसी के आधार पर विदेही बनकर के कार्य करना। कोई कर्म रुकना भी नहीं चाहिए। हाँ, बाबा की 2-3 दिन से लगातार बाबा की मुरली हम सुन रहे हैं कि बाबा कहते हैं रात को जाग करके क्या करो, तपस्या करो, है ना, रात को, क्योंकि दिन में तो कारोबार होता है, तो दिन में कोई कारोबार छोड़ करके मुझे 8 घंटा योग करना, ऐसे थोड़ी कहा बाबा ने। बाबा ने खुद भी ऐसा नहीं किया, दिन में सारे कर्म करते रहे बाबा भी, लेकिन वो स्वमान के स्वरूप में विदेही। इसीलिए तो दादियां सुनाती है कि बाबा के पास जाते थे बातें सुनाने, हम भूल जाते थे क्या सुनाने आए। ये बाबा को सुनाते थे, लगता था बाबा पता नहीं सुन नहीं रहा है। फिर जब पूछते थे बाबा एसेंस बता देता था, हाँ ये बात थी तुम्हारी, हाँ, तो हमको लगा बाबा ने तो सुना ही नहीं। बाबा ने सारी बात सुनने के बाद भी जैसे लगता था बाबा डिटैच है, क्योंकि बाबा अपने श्रेष्ठ स्वमान में थे, तो वो बातों का प्रभाव मन के ऊपर नहीं था, और इसीलिए जीवन मुक्त स्थिति में थे, जीवन मुक्त स्थिति में अनुभव करते थे। और तब जाकर के डेड साइलेंस, यानी एकदम देह से डिटैच, अशरीरी होकर के परमधाम में बाबा के साथ बैठ करके, वहां न कोई संकल्प विकल्प चलते हैं, न कोई मन के अंदर बात अंदर सूक्ष्म में भी स्थान रखती है, और बहुत सहज हम जैसे विकर्मों को विनाश करने का अनुभव करते हैं। जैसे एक ज्वाला जलती है और उस ज्वाला से आत्मा का शुद्धिकरण हो रहा है, उस बीज रूप बाबा से हम भी भरपूर हो रहे हैं। बाबा की ऐसी सकाश प्राप्त हो रही है जिस सकाश से हम भरपूर हो रहे हैं अंदर से, और भरपूर होकर के जैसे संपन्न बनते जा रहे हैं। यह है अशरीरीपन की स्थिति।
जहां कोई संकल्प नहीं, कोई चाहना की बात नहीं, लेकिन एकदम उससे भी डिटैच, एक अनुभव की स्थिति में, बीज स्वरूप माना एक भरपूरता की अनुभूति। बीज के अंदर जिस तरह से सारे वृक्ष समाया हुआ है, इसी तरह हम आत्माएं भी भरपूरता की स्थिति में स्वयं को अनुभव करें, लेकिन शरीर के भान से एकदम न्यारे। जैसे बाबा के लिए साकार में बताते हैं दादियाँ कि जब बाबा चलता था ना, या मम्मा भी जब चलती थी, तो जैसे धरनी को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, है ना, इतना जैसे दबे पांव चले जाते थे, जैसे एक बादल वहां से पास हो गया, धरनी को भी तकलीफ नहीं दिया। आज कई लोग चलते तो धप 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 इतना आवाज करते, जैसे धरनी को भी कितना कष्ट दे रहे हैं चलते चलते भी, है ना। नहीं, न्यारा एकदम हल्का होकर के। बहुत सुंदर बात अभी हमारी आदरणीय ब्रिजमोहन भाई से ऐसे ज्ञान की चिट चैट कर रहे थे, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात सुनाई। कहा अभी ब्राह्मणों का पाठ पूरा हो गया, बहुत ध्यान देने की बात है, ब्राह्मणों का पाठ पूरा हो गया। हमने कहा कैसे भाई साहब ब्राह्मणों का पाठ पूरा हो? तो कहा कि जो ब्राह्मण माना शिक्षाएं ग्रहण करना, ज्ञान, तो ज्ञान का पाठ अभी समाप्त हो गया। कहा यह जाता है ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। अब फरिश्तापन का पाठ शुरू हुआ, यहां ही फरिश्ता बनना है, ऊपर जाकर के नहीं। तो ब्राह्मणों की जो शिक्षा हमने ली, अब ब्राह्मणों का पाठ पूरा हुआ, अब फरिश्ता अर्थात लाइट, हर बात में लाइट रहो, अर्थात दूसरे शब्द में कहे तो हर बात में बिंदी लगाना आना चाहिए। किसी ने कुछ कहा, बिंदी लगाओ, न्यारे हो जाओ, अशरीरी हो जाओ। जो ब्राह्मणों के स्वभाव संस्कार में ये बात थी, उसने कुछ कहा, फीलिंग आ गई, दुख हो गया, वो बात अंदर चलती रही, तो फरिश्ता कब बनेंगे? इसीलिए ब्राह्मणों का पाठ पूरा हो गया, यानी अब तक ये जो हरकतें थी हमारी, ये समाप्त हो गई। अब परिपक्व स्थिति में आए, अब फरिश्ता स्वरूप लाइट, हर कर्म करो लेकिन लाइट, न मेरे द्वारा किसी को दुख प्राप्त हो, न किसी का दुख मैं लूं। ये फरिश्ता, लाइट रहो, हल्के रहो, हल्के होकर के हर कर्म करो, यही फरिश्ता बनना है। अगर यहां फरिश्ता नहीं बने और वही ब्राह्मण में रहे, वो ब्राह्मण माना जो संघर्ष है, कहां न कहां अपने संस्कारों के साथ संघर्ष कर रहे हैं, परिस्थितियों के साथ संघर्ष कर रहे हैं, व्यक्तियों के साथ संघर्ष हो रहा है, तो संघर्ष वाला कहां जाएगा? त्रेता में जाएगा ना। इसलिए ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। तो जो फरिश्ता बनेगा वही देवता में जाएगा, है ना, सतयुग में जाएगा। अगर संघर्ष में रहे, फरिश्ता नहीं बने, तो सीधा सतयुग पूरा कैंसल और सीधा त्रेता में, यानी 2 करोड़ आत्मा के बाद हमारा नंबर लगेगा। त्रेता की बिगिनिंग की पॉपुलेशन कितनी है? 2 करोड़ है ना। तो 2 करोड़ के बाद 1250 साल के बाद मुझे नीचे उतरना होगा। कितने जन्म बाद? 8 जन्म बाद होगा नीचे आना। मंजूर है? आज तक कहते रहे, जब भी पूछते थे लक्ष्मी नारायण बनना है, राम सीता बनना है, तो क्या कहा? लक्ष्मी नारायण। लेकिन अभी तक अगर फरिश्ता अगर नहीं बनेंगे, अब बाकी का जो संगम का समय रहा है, फरिश्ता अनुभव यही करना है, तभी जाकर के देवता बनेंगे, नहीं तो कहां जाएंगे? क्या मंजूर है?
हाँ, सतयुग में जाना है तो क्या करना पड़ेगा? लाइट। हाँ, हर कर्म करते स्थिति लाइटनेस वाली हो, है ना। ज्ञान की लाइट और आज का वरदान क्या था? हाँ, नॉलेज की लाइट और माइट से, है ना, बस सोल कॉन्शियसनेस में। कहीं किसी ने कुछ कहा, मुझे वो बात लगनी नहीं चाहिए। लगेगी, लगेगी, अगर लगेगी तो कहाँ जाएंगे? अब समझ लेना अपना। बाबा कहते हैं ना, जैसे जैसे समय नजदीक, तो अपना कहाँ जाना है वो पता चलता जाएगा कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ। तो अपने स्वभाव संस्कार में अगर फीलिंग की बीमारी है तो कहाँ जाएंगे? हाँ, तो इसलिए अभी कहाँ जाना है? सतयुग में तो फीलिंग को छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा ना। हाँ, उसने मुझे ये नहीं कहा, मान नहीं दिया, शान नहीं दिया, ये सब अभी क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा, तब सतयुग में जा सकेंगे, नहीं तो नहीं जा सकेंगे। इसलिए अपना फाइनल कर लो कि मुझे कहाँ जाना है। हाँ, और उस हिसाब से अपने संस्कारों के साथ खेल करो, ठीक है ना। अच्छा, ओम शांति।